दोस्तों, क्या महसूस होता है जब एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, या आप नौकरी से जब घर वापस पहुंचते हो और आपको मेल या मैसेज मिलता है कि कल से आपको नौकरी पर नहीं आना है, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। अचानक ही शायद जो नौकरी आज तक आपके लिए सब कुछ थी, उसी नौकरी के सहारे जिसके नाच पर आपने आज तक ताश पहना हुआ था, और आपको एक ही झटके से निकाल दिया जाए, चाहे आपका रिकॉर्ड कितना ही बेहतर और सुंदर ही क्यों ना हो। हाल ही में फेसबुक ने एक ही झटके में निकाले 1100 कर्मचारी। फेसबुक के 18 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी कर्मचारियों की छटनी है। इस छटनी के लिए मेटा के सीईओ ने माफ़ी मांगी है। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 कर्मचारियों को एक ही साथ निकालकर खलबली मचा दी है। अभी पिछले ही हफ्ते ट्विटर ने भी अपने आधे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 85,000 जितनी थी। उसमें से लगभग 13% यानी कि 11,000 कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल दिया। मेटा ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे अत्यंत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सहित 90 जितनी कंपनियां हैं। मेटा ग्रुप ने इन 90 कंपनियों में से 11,000 लोगों को रवाना कर दिया है। कंपनी के अनुसार बढ़ते हुए खर्च, कम एडवर्टाइजिंग के कारण। गौरतलब है कि मंदी के साए के बीच ट्विटर, वॉलमार्ट, फोर्ड, अलीबाबा समेत कई बड़ी कंपनियों ने लागत में कटौती का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर छटनी की है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना के बाद से ही उसने लगातार प्रगति की है, लगातार कर्मचारियों की भर्ती की है। ऐसा भी नहीं कि कर्मचारियों को निकाला भी ना गया हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं किया गया। फेसबुक के 18 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी छटनी है। इस छटनी के लिए मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी भी मांगी है। जुकरबर्ग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। अपने इस बयान में जुकरबर्ग ने इस छटनी पर दुख व्यक्त किया है और सॉरी भी कहा। उन्होंने कहा, आज मैं मेटा के इतिहास में हमारे द्वारा किए गए कुछ सबसे कठिन परिवर्तनों को साझा कर रहा हूँ। मैंने अपनी टीम के आकार को लगभग 13% कम करने और अपने 11,000 से अधिक प्रतिभाशाली कर्मचारियों को जाने देने का निर्णय लिया है। हम विवेकाधीन खर्च में कटौती करके और Q1 में अपनी हायरिंग फ्रीज करते हुए अधिक कुशल कंपनी बनने के लिए कई अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं, यानी कि कंपनी नज़दीकी भविष्य में नई भर्ती भी नहीं करेगी। मैं इन फैसलों के लिए और हम यहाँ कैसे पहुँचे इसके लिए जवाबदेही लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह सभी के लिए कठिन है और मुझे विशेष रूप से प्रभावित लोगों के लिए खेद है। अमेरिका में 1 महीने के समय के दरमियान हाई लेवल की कंपनी द्वारा दूसरी सबसे बड़ी छटनी है। इसके पहले दूसरी जायंट टेक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इनकॉर्पोरेशन ने भी लगभग 1800 कर्मचारियों को निकाल दिया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति एलन मस्क ने पिछले ही महीने टेक ओवर किया। ट्विटर के नए मालिक ने पहली ही बार में 50% कर्मचारियों की छटनी करके लगभग 1800 कर्मचारियों को निकाल दिया था। उसमें भी भारत में तो सेल्स के पूरे स्टाफ को ही निकाल दिया गया है। अमेरिका के इस साल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 32,000 टेक वर्कर्स को निकाला गया है। कर्मचारियों को निकालने वाली कंपनियों में से माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म जैसी कंपनियां थी। चेतावनी तो उसी समय दी गई थी, यह तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत खराब दिन आने वाले हैं। यह अंक चौंकाने वाले थे, क्योंकि दुनिया में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 ही महीने में 43,000 टेक वर्कर्स को निकाले गए थे। उसमें से 32,000 यानी कि 75% तो अमेरिका में ही थे। इस डेटा के हिसाब से विश्व में 342 टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था, और उसमें भी 250 से ज़्यादा कंपनियां अमेरिका की थी। भारत में भी कितने ही कर्मचारियों को निकाला गया था, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर 8 टेक कंपनियां ही थी। कोरोना काल में जब स्कूलें बंद थी, तब ऑनलाइन एजुकेशन देने वाले प्लेटफॉर्म्स की मांग बढ़ गई थी। इस कारण कंपनियों ने ज़्यादातर की संख्या में कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था। अब क्या हुआ, कोरोना काल के बाद स्कूलें खुलने पर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से लोग दूर जाने लगे, इसलिए 8 टेक कंपनियों को अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा। अमेरिका में टेक कंपनियों की यह समस्या नहीं है, लेकिन मंदी की समस्या है। महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने महंगाई को रोकने के लिए पिछले 4 महीनों में ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ कंपनियों की आवक में लगातार कमी हो रही है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसों की कमी है। इसकी असर तमाम कंपनियों पर पड़ी है, लेकिन टेक कंपनियों पर ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि टेक में खर्च लोगों की प्रायोरिटी में सबसे अंत में आता है।
टेक कंपनियां मनोरंजन तथा सर्विस सेक्टर की कंपनियों पर निर्भर होती है। लोग सबसे पहले अपने खर्च पर लगाम देते हैं। इससे टेक कंपनियों पर असर हो रही है। अमेरिका में 2008 में आई हुई मंदी के कारण आधी दुनिया मंदी की लपेट में आ चुकी थी और सबकी हालत बिगड़ गई थी। इस बार भी वैसा ही होने का पूरा खतरा है। जब से साइबर अटैक का खतरा बढ़ा तब से कंपनियों का होने वाला नफा भी घटा है। दुनिया की सभी टेक कंपनियों को एक ही परेशानी कांटे की तरह चुभती है, वह है साइबर अटैक। टेक कंपनियों की आवक में कमी हो रही है। उसका एक कारण यह है कि साइबर अटैक से बचने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अमेरिका में आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। बड़ी कंपनियां भारत सहित अनेक देशों की छोटी छोटी कंपनियों को आउटसोर्सिंग करती है। हैकर्स इन कंपनियों को निशाना बनाकर अटैक करते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए कंपनियों को फायरवॉल सहित सिक्योरिटी के खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। इन कारणों से कंपनियों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं और सामने आवक उतनी ही होने से नफा घट रहा है। एक अंदाज के हिसाब से कंपनियों को अब लगभग अपनी आवक से 20% रकम प्रोटेक्शन के पीछे खर्च करनी पड़ रही है। यह खर्च ज़्यादा है पर इसको हटाना भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आज के इस समय में लगभग बहुतों के साथ यह हादसा हो चुका है, पर शायद ही इस मामले पर कोई कुछ कर सकता है दूसरी नौकरी ढूंढने के सिवा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।